दोस्तों, कर्नाटक में सार्वजनिक जगहों पर रैली, सभा या जुलूस करने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। कर्नाटक कैबिनेट ने एक ऐसा विधेयक मंजूर किया है जिसके बाद सरकारी ज़मीन, सड़क, पार्क या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने ऐसा कानून लाने की ज़रूरत क्या महसूस हुई और इसमें जो नियम तोड़ने वाले को कितनी सज़ा होगी, और इस विधेयक को लेकर आरएसएस और बीजेपी की तरफ से क्या सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए इस पूरे मामले को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कर्नाटक कैबिनेट ने 13 अगस्त 2026 को कर्नाटक सरकार परिसर और सार्वजनिक संपत्ति के उपयोग का विनियमक विधेयक 2026 को मंजूरी दी है। अब आसान भाषा में समझिए कि इस विधेयक में क्या कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन सरकारी ज़मीन, सरकारी भवन, सड़क, पार्क या खेल मैदान जैसी सार्वजनिक जगह पर कोई कार्यक्रम, रैली, सभा या जुलूस करना चाहता है तो उसे पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसमें राजनीति रैली, धार्मिक कार्यक्रम, बैठक, जुलूस और 10 से ज़्यादा लोगों की सार्वजनिक गतिविधियां शामिल होगी। हालांकि शादी के जुलूस और अंतिम संस्कार से जुड़े जुलूस इसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। अब बात करते हैं सज़ा की। अगर बिना अनुमति के सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल करता है तो अतिक्रमण माना जा सकता है। पहली बार नियम तोड़ने वाले को 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर कोई बार बार ऐसा करता है तो सज़ा 3 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर गतिविधि जारी रहती है तो हर दिन 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस विधेयक में अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती बनाने का भी प्रस्ताव है। अब इस विधेयक को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि इस कानून के जरिए आरएसएस की शाखाओं और मार्ग संचालनों को जो निर्धारित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कर्नाटक सरकार का कहना है कि यह कानून किसी एक संगठन के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों, सभी संगठनों और सभी संस्थाओं के लिए समान नियम लागू होंगे। इस विधेयक की पृष्ठभूमि में कर्नाटक हाई कोर्ट का एक पुराना आदेश भी है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रमों की अनुमति को लेकर अधिकारियों को मामले दर मामले फैसला लेने को कहा गया था। अब सरकार इस नए विधेयक के जरिए सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल के लिए एक कानूनी आधार तैयार करना चाहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, अभी यह सिर्फ कैबिनेट से मंजूर हुआ है। इसके अंतिम नियम तब साफ होंगे जब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। वहीं विपक्ष और कुछ संगठनों को डर है कि अनुमति की प्रक्रिया का इस्तेमाल लोगों की राजनीतिक या सामाजिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि कानून को लागू करते समय नियम कितने साफ और पारदर्शी रखे जाते हैं। तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और उसके इस्तेमाल के लिए एक साफ नियम बनाना है। वहीं विपक्ष का कहना है कि ऐसे नियमों का इस्तेमाल राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। अब असली तस्वीर तब साफ होगी जब यह विधेयक विधानसभा में पेश होगा, उस पर चर्चा होगी और इसे पारित किया जाएगा। आपको क्या लगता है, सार्वजनिक जगहों के इस्तेमाल के लिए अनुमति ज़रूरी होनी चाहिए या इससे लोगों की गतिविधियों पर रोक लग सकती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए।